नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, हमने वर्णमाला एक नज़र में एक प्रकरण उठाया था, जिसे इसके पहले मैंने 3 वीडियो में काफ़ी स्पष्टीकरण दिया है। आज अंतिम वीडियो आपके सामने भाग 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार संपूर्ण नज़र डालते हैं कि क्या 3 वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उन सभी का शीर्षक या सार रूप में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए पहले हम देख लें कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर की परिभाषा, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, स्वयं राजते इति स्वरः। स्वयं राजते इति स्वरः मतलब जो स्वयं बिना किसी वर्ण की सहायता से, बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से जो उच्चरित होता है, जो भी वर्ण उच्चरित होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वयं राजते इति स्वरः, बिना किसी मदद के। इसके पहले के वीडियो मैंने काफ़ी स्पष्टीकरण किया है। दोस्तों, आइए हम देख लें। ये तो हो गया स्वर की परिभाषा कि जो बिना किसी ध्वनि की सहायता से, बिना किसी अन्य सहायता से उच्चारण होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं आपको पता है। अ, ई, उ, ये सब स्वर हैं। अ से लेकर के अह तक पूरे स्वर हैं दोस्तों, जो 11 स्वर हैं, और जिसमें अयोग व स्वर 2 है, अम और अ है, तो पूरे 13 स्वर होते हैं। दोस्तों, उसी के पहले व्यंजन भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक बार फिर से मैं व्यंजन की परिभाषा स्पष्ट करता हूँ कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी व्यंजन जो है क से लेकर के ह तक बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि क, मैं बोल रहा हूँ क, तो क ये अपने आप में तभी संपूर्ण होता है जब हम इसको लिखते हैं व्याकरणिक रूप से क प्लस अ, क प्लस आ। तो दोस्तों, क इज इक्वल टू क हलंत प्लस अ, ये हो गया क व्यंजन। ऐसे ही क से लेकर ह तक पूरे व्यंजन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हूँ मैं यहाँ पे। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पष्ट हो गया आप सभी को। हमारे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो भी स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, उसे हम वर्ण बोले जाते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और जिसमें है क से लेकर के ह तक पूरे जो वर्ण हैं, वो सभी आपके व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में देखना अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री, ये 11 है स्वरों की संख्या। अब इसमें 2 और बाकी है। 2 और क्या बाकी है? अयोग व स्वर। अयोग व स्वर 2 होते हैं, और ये अम और अ है, इसको अयोग व स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या हो गई 13। ध्यान देना, ये जो मैंने आपके सामने संक्षिप्तीकरण करके बता रहा हूँ एकदम निष्कर्ष रूप में, आप व्याकरण के कई पन्ने जब पलटेंगे, कई पेज जब पलटेंगे, तभी ये जानकारी आपको मिल पाएगी। एकदम संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख में प्रस्तुत किया, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप पूर्ण रूप से एक पलक भांजते ही, नज़र भांजते ही आप इसको जो है तैयारी कर सके, और इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से आप सफलता प्राप्त कर सके। अब देखिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है, जिसमें क से लेकर के म तक सभी वर्ण आते हैं। क से लेकर के म तक सभी वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सभी 25 वर्ण इसमें आते हैं दोस्तों। अब देखिए द्विगुणी व्यंजनों की संख्या क्या है। आगे देखिए, द्विगुणी व्यंजनों की संख्या है ड़, जो पढ़ना होता है, पढ़ना, जैसे गिर पड़ा, तो जैसे पढ़ना होता है उसमें ड़ इसे होता है, और रामायण का ड़ ये होता है। ये ड़ और ड़ ये दोनों द्विगुणी व्यंजन हैं, 2 गुण वाले व्यंजन हैं, जिसके 2 गुण होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या देखो, जो हमारे मुख आयु के अंदर ही
जो अवयव हैं, जो तंत्र हैं, उससे जो बोले जाते हैं उसे हम जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ये कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। अब उसमें संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या है? उसमें संघर्षी मतलब जो बोलते समय हमारे जीवा में गर्मी पैदा करते हैं और संघर्षण पैदा करते हैं, उसे उस संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, स, ख, जिसको स भी बोलते हैं, स, ह, ये 4 व्यंजन जो है ये उसमें संघर्षी व्यंजन है। अब देखना दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है? संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। जो छ है, छतरी का छ, इसको मैं कल के वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है कि छ कैसे बनता है। क प्लस क हलंत प्लस स, जो छ बन गया, क हलंत प्लस र, त्र बन गया। ज्ञ, ज हलंत प्लस ज्ञ, छ जो है यहाँ मिला करके ज्ञ बन जाएगा। और स जो है श और हलंत प्लस र मिला करके श्र हो जाएगा। अब अनुनासिक व्यंजन क्या? अनुनासिक मतलब नासिका से, नाक से बोले जाने वाले व्यंजन। नाक से बोले जाने वाले व्यंजन देखो, क ख ग घ ङ, देखो नाक से बोला जा रहा है। इया नाक से बोला जा, नाक से इसकी ध्वनि आती है। ड़, नाक से ध्वनि आ रही है। न, ये भी नाक से ध्वनि आ रही है। म भी नाक से ध्वनि आ रही है। ये अनुनासिक व्यंजन हो गया। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुनासिक व्यंजन हो गया। अब ध्यान देना दोस्तों, जो मैंने व्यंजन आपको बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और क से लेकर के ह तक उसके जितने भी वर्ण हैं वो सब व्यंजन में आते हैं। और मैंने आपको बताया था क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक जो भी है वो व्यंजन में पहला, जैसे आपको लिखना है म लिखना है तो म हलंत प्लस अ, तभी वो संपूर्ण रूप से म पूरा होगा। व्याकरणिक रूप से अगर आपने कहीं क प्लस क हलंत प्लस अ लिख भी दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखना भूल गए, ऐसे लिख के और प्लस अ कर दिए तो भी ये क सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन जो क से लेकर के म तक 25 व्यंजन हैं, वो कौन कौन से 25 व्यंजन हैं। हमने एक आपके सामने यहाँ पे स्केच डाल दिया है, एक लाइन खींच करके एकदम पूर्ण रूप से टेबल बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको आप नोटबुक, पेंसिल लेकर के, पेन लेकर के इसे अच्छे से बना लीजिए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ, ये जो है स्पर्शी व्यंजन है। क, ख, ग, घ स्पर्शी व्यंजन है। और नासिका से क्या, कौन सा वर्ण है? जैसे आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है नासिका से बोला जाता है। तो ये ङ शब्द जो है वो नासिका से बोले जाते हैं। ये 5वां अक्षर, 5वां वर्ण हो गया। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ, गले से। ये सारे वर्ण जो है गले से बोले जाते हैं, अंगा को छोड़ करके। ध्यान देना, चवर्ग जो है, चवर्ग में भी च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ तक आएगा। इसका जो उच्चारण स्थान है वो चाल, चाल से चालू बनता है। चालू से तालब, चाल बहुत पुराना शब्द है। चाल से चालू, चालू से तालब भी शब्द बन गया। तालब भी मतलब हमारे जीभ से जो ऊपर के जो अंग है, ऊपर का अंग जो मुख अवयव का, उसे तालब भी बोलते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं, देख लिए एक बार मेरे साथ बोलिए, च, छ, ज, झ। हमेशा जीभ जो है ऊपर के तालु को स्पर्श करता है, उसे तालव्य बोलते हैं। टवर्ग में ध्यान देना। अच्छा, इसका 5वां वर्ण जो है वो ज्ञ, वो नासिका से बोला जाता है। अब देखिए टवर्ग, आगे चलकर टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ये ट, ठ, ड, ढ जो है स्पर्शी व्यंजन है। और ण जो है इसका 5वां वर्ण, जैसे आपको बताया था मैंने, 5वां वर्ण नासिका से बोला जा रहा है। ये 5वां वर्ण अनुनासिक व्यंजन होगा। एग्जाम परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन पहचान के लिखो। अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले व्यंजन जो है अनुनासिक होते हैं।
तो ये ना यहाँ पे आ गया दोस्तों। ये दंत, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। नासिका से बोले जाने वाले कौन से वर्ण है? 5वां वर्ण न। और तथा दध जो है, ये आप तथा दध बोल के देखो, त थ द ध, हर एक वर्ण के उच्चारण में जीभ दांत को स्पर्श कर रहा है। जीभ हमारी जीभ जो दांत को स्पर्श कर रही, तो इसलिए इसको दंत बोला जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। अब इसके बाद देखो पवर्ग। पवर्ग में प फ ब भ, ये जो है स्पर्शी व्यंजन हो गया। इसका उच्चारण स्थान हो गया ओठ। आप बोल के देखो, प फ ब भ, दोनों ओठ के दोनों भाग जो है वो इसको बोलते समय स्पर्श करते हैं, इसलिए ये पवर्ग हुआ। पवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। और तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य। टवर का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब ऊपर तालु को स्पर्श करता है। तालु के आगे का भाग मूर्धन्य, ट ठ ड ढ, एकदम तालु के आगे का भाग, दांत के जस्ट पहले का भाग, उसको मूर्धन्य बोलते हैं। और इसका 5वां वर्ण र हो गया। और चवर्ग में च छ ज झ, ये जो है स्पर्शी व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालव्य। और कवर्ग में क ख ग घ, इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ्य। और नासिका से बोले जाने वाला ङ ङ ङ ड़ न और म, ये प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर हो, 5वां वर्ण हो गया दोस्तों। अब हमारे ख्याल से ये प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। ध्यान देना, एक बार फिर से स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आपने ठीक बताया, 11। और 11 में क्या है? अ से लेकर के री तक। अब ध्यान देना, अयोग वाह कितने हैं? 2। अयोग वाह स्वर 2 है, अम और अ। जो 2 स्वर 11 और 2 मिलाकर के 13 हो गए। कुल स्वर की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 13 हो गई। अब ये देखिए 13 मैंने यहाँ पे लिखा है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क से लेकर के म तक स्पर्शी व्यंजन है वो 25 हो गया। ये देखिए 25 ये है क से म तक। द्विगुणी व्यंजनों की संख्या 2 है, ण और रामायण का ड़, ये 2 हो गए। अंतस व्यंजनों की संख्या 4 है, य र ल व 4 हो गए। उसमें संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है, स ख श ह। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है दोस्तों, श त्रंग ज्ञ और स्र। अनुनासिक मतलब नाक से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या जो है वो 5वां वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, ङ ञ ण न और म। तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हमारा अंतिम वीडियो है, यहाँ पे वर्णमाला एक नज़र की प्रस्तुति का चौथा भाग है, परिचय लेकर के भाग 3 हो गया दोस्तों। अब ये पूरी प्रस्तुति आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के बीच में, संबंधियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल को, ताकि इसके पहले जो मैंने वीडियो की प्रस्तुति की है, जो भी व्याकरण मैंने पढ़ाए हैं वो भी आपको समझ में आए। और इसके बाद भी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ व्याकरण, वो भी आप उससे भी वाकिफ़ हो सकें। दोस्तों आपका इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।